At this moment, we are sitting in a settlement called the Gadda Colony, a village by the banks of the Yamuna River. And let's give you a sense of where we are actually. There are small farmlands all around me, and you can see that the people here just basically do subsistence farming, work as labor on these farmlands, and live in these little hutments and very, very basic and moderate tenements. Now, we have been focusing throughout on the stories of India's invisible. And we've also been talking about how India's non-COVID poor patients are really struggling. And today I'm bringing you the story of a young man called Faizan. I'm sitting next to him, and he's a teenager who has been diagnosed with epilepsy. Let's take a look at what his life has been like as we enter the third phase of this lockdown. Faizan, आपकी उम्र क्या है? 17 साल। अच्छा, और मैं देख रही हूँ आपके हाथ में ये जो कागज़ हैं, आप हमें भी दिखा सकते हैं. These are his prescriptions from the Institute of Human Behavior and Allied Sciences, and they very clearly require him to have medicine every day. आपको रोज़ दवाई खानी होती है? जी। और दिन में एक बारी? नहीं, सुबह शाम दिन में 2 बारी। 2 बार। और हमने आप पढ़ा कि आपको एपिलेप्सी की दवाई दी गई है, तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन के टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही है, दवाई मिल ही नहीं रही है, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, जब भी जाते हैं मार के भगा देते हैं। क्या बोलते हैं? आपने उनको समझाया नहीं कि भैया मैं दवाई लेने जा रहा हूँ? समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर्चे भी देख के वो वापस कर देते हैं, बहाने से ये बोलते हैं बहाने से आप जा रहे हो, ये वापस जाओ, रास्ता बंद है, मार के भगा देते हैं। आपने ये जो आपके हाथ में कागज़ हैं अस्पताल के नहीं दिखाए पुलिस? ये दिखाए थे, जब भी बोलते हैं नहीं, ये बहुत से लोग आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं, रास्ता पार करके चले जाते हैं, बस वापस नहीं आते। तो अभी दवाई के बिना आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने जब 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही दवाई है ही नहीं, मैनेज हो ही नहीं पा रहा। ख़त्म हो गई दवाई? बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दवाई के बिना। कितने साल से आपको ये एपिलेप्सी है? कितना साल हो गया? एक तकरीबन 7 से 8 साल। तो 7 से 8 साल से आप एपिलेप्सी की दवाई ले रहे हैं? जी। तो अब आपको फिक्र हो रहा होगा कि दवाई के बिना वो जो एपिलेप्टिक एक सीजर होता है वो दोबारा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा फैज़ान, आप तो 17 साल के हैं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं कि मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। पढ़ाई कब रोक दी आपने? पढ़ाई तो बचपन से ही रोक दी है, जब से घर की जिम्मेदारी आई है पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया। घर की जिम्मेदारी आप अकेले संभाल रहे हैं? जी। तो क्या काम करते थे लॉकडाउन से पहले? मजदूरी। आप तो बच्चे हैं, आपको तो मतलब मुझे बुरा लगता है, आपको स्कूल में होना चाहिए, 18 साल की उम्र से कम तो नहीं होना चाहिए ना काम? मजबूरी कराती है, 4-5 बहन भाई हैं, 5-6 बहन भाई हैं, हम बूढ़े माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या मजदूरी करते थे? बेलदारी। समझाइए। कंस्ट्रक्शन लाइन जो बिल्डिंग जो होता है उसी में। So Faizan is saying that, you know, one of the sort of typical stories of Indians who have to grapple with poverty कि काम करना पड़ता था, भाई कैसे चले, गुजारा कैसे चलेगा, and now is terrified that without his epilepsy medicines he could have a seizure any day now. It's been 4 to 5 days, he says, and no luck with going to the hospital. Let's also get a sense from his parents. Remember, we're in this little village here, और मैं दीदी आप माँ हैं फैज़ान की, तो आप क्या बोलेंगी यहाँ पर कि आप क्या हो रहा है? मतलब फैज़ान कितने दिन से, 4 दिन से दवाई नहीं ले पाया? जी 4 दिन हो गए हैं। तो फिर क्या, आपको तो बड़ी फिक्र हो रही होगी? वो रात में नींद भी नहीं आती है, दिन में भी यही खटका लग रहा रहता है कि कहीं दिन में ना कुछ हो जाए, कभी रात में ना हो जाए, तो कहाँ लेके जाऊँ मैं? यहाँ तो कोई सवारी भी ना है और उधर जाने भी ना दे रहे हैं। जब जाते हैं तो फिर मतलब आप, इनके पिता तो साथ में जाते हैं ना? पिता जाते हैं साथ में, मैं नहीं जाती है। आप नहीं जाती? नहीं, मैं नहीं जाती। अच्छा, तो मैं पिताजी से यहाँ पूछती हूँ, सर ये आप फैज़ान के फादर हैं, तो आप बताइए कि आप जब साथ में जाते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, दवा लेके चले जाते हैं। नहीं तो आज लॉकडाउन के टाइम क्या हो रहा है? लॉकडाउन तो वापस कर देते हैं, जाने नहीं देते वहाँ तक। क्या मतलब आप अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाए? नहीं। कितना बारी कोशिश कर चुके? हाँ, दो बार। तो क्या हुआ, मतलब पुलिस ने बैरिकेड पे ही रोक दिया? हाँ, बैरिकेड पे ही रोक दिया। तो क्या आपने बताया नहीं, समझाया नहीं कि भाई हमें? अरे बोले सब बहाना करते हैं, ये है वो है, अब पूछते कहाँ है, वो डंडा चार्ज करते हैं आते ही, डंडा मारना शुरू कर देते हैं। पर आप जाते भी तो बहुत दूर हो, बड़े दूर के अस्पताल में क्यों जाते हो? अब यहाँ कोई अस्पताल नहीं है उसका, इसका कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। आगरे में है। नहीं इतना दूर तो नहीं है। कितना दूर जाते हो? हाँ, शाहदरा में जाते हो? हाँ। कितना दूर जाते हो? शाहदरा में जाते हो? हाँ, शाहदरा में जाते हैं। तो इतना दूर क्यों जाते हो? यहाँ कोई अस्पताल है नहीं है इस मर्ज। उसी अस्पताल से दवाई मिलती है हाँ, आपको? और इससे बड़ा है वो है आगरे में। आगरा तक भी गए हो आप? मैं गया नहीं हूँ। आपने सुना है? सुना है। तो अभी सबसे ज्यादा मुश्किल आपको यहाँ क्या हो रही है लॉकडाउन के टाइम? अब यही हो रही, दवा खत्म होगी, ना मालूम क्या होगा।
कब होगा किस टाइम कोई पता नहीं, कोई टाइम नहीं है। ये हो रही है और क्या हो रही है। तो अभी तो लॉकडाउन के थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, आप दोबारा कोशिश करिए ना। देखो करेंगे कोशिश। फैज़ान, अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम हुआ है, तो आपका इरादा है दोबारा जाने का अस्पताल? जी जाना तो पड़ेगा। तो अभी मुझे बताओ कि आपके क्या सपने हैं? अगर दवाई मिल गई, आगे क्या करना है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ना है कि माँ बाप ने जो अपनी ज़िंदगी में दुख उठाए हैं वो दूर कर सकें। बहुत कठिन ज़िंदगी रही। बहुत कठिन ज़िंदगी गुजारी है आपने उसमें भी, और माँ बाप ने हमारे आने से पहले भी और हमारे बाद भी बहुत कठिन गुजारी है। कोशिश तो यही है कि माँ बाप के आंसू पहुँचते। So this is the story of one family in one village, and I'm just going to walk around to give you a sense of where we are. The gaon of Gatta by the banks of the Yamuna River. Here you can see lots of children, and for them also there are going to be questions about, what happens to school, because remember, settlements like this do not have a mobile phone. If they have a mobile phone, they don't have an internet connection. There are all kinds of problems. And yes, of course, the stories of poverty and an overstretched public health system predated the lockdown. But as we enter this third phase, what we're really looking at is the urgent need to look at things beyond the coronavirus pandemic, especially the condition of India's non-COVID poor patients who at this moment are really, really suffering as well.